हाय, वेलकम टू ट्राई कैच। पिछली वीडियो में हमने सीखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कंपाइलर क्या है और विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी शार्प के फंडामेंटल के बारे में, सी शार्प डॉट नेट के बेसिक्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपके आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, विजुअल स्टूडियो में किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आप विजुअल स्टूडियो ओपन करिए। अब आपके पास लेफ़्ट साइड में वो सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होंगे। चाहे तो आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू विदाउट कोड पे क्लिक करके अंदर जाइए। अब आप फाइल पे जाइए, ओपन, और फिर प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए। फिर अपनी फोल्डर डायरेक्टली सिलेक्ट करिए जहां आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया था पिछली वीडियो में। वहां आपको .sln फाइल मिलेगी। .sln फाइल एक स्ट्रक्चर फाइल होती है जो आपके प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होती है। ये फाइल सारी इन्फॉर्मेशन रखती है आपके प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंट एंड स्टेट के बारे में। आप इस फाइल को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। अब राइट साइड में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिखेगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपका वो स्पेस है जहां आपको आपके प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि फाइल्स, रेफरेंस एटसेट्रा। अब आपको ये पता है कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो मशीन पे जाके रन होता है, तो उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो कंसोल एप्लीकेशन के केस में program.cs फाइल स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जब भी आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस program.cs से रन होना चालू होंगी। .cs एक फाइल एक्सटेंशन होता है जिसका मतलब है कि ये सी शार्प की फाइल है और इसके अंदर सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है या लाइंस हैं। जैसा आप देख रहे हैं, program.cs में ऑलरेडी कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। अब पहले इसे समझते हैं। अब सबसे ऊपर आपको यूजिंग कीवर्ड दिखेगा। जैसे हमने बात की थी कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल चीज़ों से मिलके बनती है, जैसे डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे जब हम इन्हें यूज़ करेंगे आगे। तो यूजिंग एक प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है जिसको लिखने का मतलब होता है कि आप किसी लाइब्रेरी को या उसके अंदर की चीज़ों को इस फाइल में यूज़ करना चाहते हैं। अब नेम स्पेस और लाइब्रेरी क्या है, आइए पहले नेम स्पेस क्या है वो समझते हैं। सी शार्प में नेम स्पेस एक कलेक्शन होता है जो बहुत सारी चीज़ें कंटेन करता है और उन्हें लॉजिकली अरेंज करता है, जैसे क्लासेस, फंक्शंस, इंटरफेसेस एटसेट्रा। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी एक कलेक्शन होती है क्लासेस, नेम स्पेसेस, इंटरफेसेस एंड वैल्यू टाइप्स एटसेट्रा का। .NET फ्रेमवर्क आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है जो ऑलरेडी .NET फ्रेमवर्क में लिखी हुई हैं, जो हमें हेल्प करती हैं अपना कोड लिखने में। जैसे एग्जाम्पल, हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ शो कराना है तो उसके लिए कंप्यूटर को बताना होता है, जिसको करने के लिए बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत पड़ती है। बट .NET फ्रेमवर्क हमें वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करा देता है जिसमें ऑलरेडी वो सारा कोड लिखा हुआ है। हमें बस उस लाइब्रेरी को यूज़ करना होता है और उसके अंदर के कोड को कॉल करना होता है। ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड है .NET में। आप देखिए, नेम स्पेस भी एक कलेक्शन है, बट वो लॉजिकल वे है कलेक्शन बनाने का। मींस आप क्लासेस को, इंटरफेसेस को नोटेशनल सेपरेशन देते हुए कोड करते हो, बट वो फिज़िकल फाइल नहीं होती है, वो सिर्फ लॉजिकल अप्रोच होती है। और लाइब्रेरी एक फ़िज़िकल कलेक्शन होता है जिसकी एक फ़िज़िकल फाइल बनती है जिसे हम DLL बोलते हैं।
मतलब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल नेम स्पेसेस हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे जब हम .NET फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप की। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, डेटा यानी कोई डेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर्स, और उनका टाइप इंटीजर। यानी अगर मुझे नंबर्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो मैं उनके लिए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करूँगा, जिसको हम INT से डिनोट करते हैं C# में। अब एक लाइन लिखते हैं, int numbers equals to 1। इस लाइन का क्या मतलब है? जब आप अपने कोड में कोई लाइन लिखते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्शन होती है जो आप अपने कंप्यूटर को बताते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन को देखिए, हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नंबर क्या है? नंबर एक वेरिएबल है जो हमने अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बताया कि आप एक वेरिएबल बनाओ, मतलब आप एक स्टोरेज बनाओ अपने पास जिसका नाम आप नंबर रखो। फिर हमने उसे कहा इस वेरिएबल का टाइप रखो इंटीजर टाइप का, मतलब ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। फिर हमने कहा इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो आपने वेरिएबल बनाया है जिसके लिए आपने स्टोरेज डिफाइन की, उसका नाम आपने नंबर रखा। उस नंबर का टाइप है इंटीजर, जो कि सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखेगा और उसकी वैल्यू में आप डाल दो 1। उसके बाद लास्ट में हमने यूज़ किया सेमीकोलन। C# के अंदर सेमीकोलन डिनोट करता है टर्मिनेशन को, मतलब इसको यूज़ करते ही मशीन को पता चल जाता है कि ये लाइन ख़त्म हो गई है, अब आगे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लिखते हैं कैरेक्टर इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए और हम अगली वीडियो में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में जो भी कुछ बताया समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स ओवर देयर। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।